मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इसी प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके थे। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी दिस चैप्टर इज इंक्लूड इन ए वन बुक एंड दिस चैप्टर नेम इज चैप्टर 7th। ठीक है, नाउ इफ वी आर मतलब अगर हम उसकी तरह पढ़ रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज ही गेन कर रहे हैं एंड एट द एक्स्ट्रा टॉपिक्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड वी गेन द एक्स्ट्रा knowledge about subject now. It's in its second part we will study about the remaining slides of iron smelter and factory owner. ठीक है, now let's start the chapter, the decline of the textile, how the textile, कल हमने टेक्सटाइल का राइजन अप पढ़ा था और किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन के आगे आ रही थी। आज हम डिक्लाइन पढ़ेंगे। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लूड इन इंडिया मार्केट। बाय द 1880 2/3 of all the cotton cloth worn by Indian were made up of cloth produced by in the Britain। मतलब 2/3 भाग जो था कपड़ों का वो बना होता था ब्रिटेन के मतलब इंडियन कपड़े का जो ब्रिटेन में यूज होता था। थाउजेंड ऑफ द रूरल वोमेन हु मेड अ लिविंग बाय द स्पाइनिंग कॉटन, यानी कि पिछली वीडियो में हम स्पाइनिंग व्हील की जनरेशन पढ़ चुके थे कि स्पाइनिंग व्हील का कैसे राइज अप हुआ, कैसे वीवर्स राइज अप हुए, इस बारे में पढ़ चुके थे। थाउजेंड ऑफ द रूरल वोमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पाइनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। मतलब जो हाथों से स्पाइनिंग व्हील का मतलब करती थी तो वो जॉबलेस हो गई थी। और मतलब स्पाइनिंग व्हील जो था वो क्या करता था उनको, हु मेड लिविंग बाय स्पाइनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर जॉब, मतलब उनकी जॉब छीन गई थी, मशीनें आ गई थी। हैंडलूम वीविंग कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लॉथ वुड नॉट बी सप्लाइड बाय द मशीन। अभी भी हैंडलूम जो था वो जारी था क्योंकि कुछ सारे काम मशीनों से नहीं होते थे। मशीन फेल टू प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर और ए क्लॉथ विद ए ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन उन्हें हाथों से करने में आता था वो काम मशीनों से नहीं हो सकता था क्योंकि मशीनें अभी इतनी राइज अप नहीं हुई थी जितना वो हाथों से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके थे। मैनी वीवर एंड स्पिनर हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड नाउ बिकम एग्रीकल्चर लेबर। सम माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड येट अदर वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन ए प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका, यानी कि प्लांटेशन के लिए साउथ अफ्रीका अमेरिका की तरफ बढ़ने लगे। एंड कुछ एक वीवर थे, स्पाइनिंग थे जो अपने मतलब लॉस्ट कर चुके थे लाइवलीहुड, बिकम एग्रीकल्चर लेबर बन चुके थे और कुछ वहां से माइग्रेट कर चुके थे क्योंकि मतलब कमाने के लिए तो उनको एक जगह से दूसरी जगह तो जाना होगा ताकि वो और भी कमा सके और अपनी लाइवलीहुड बचा सके। सम हैंडलूम वीवर्स गोट एम्प्लॉयमेंट in a new cotton mill that were established in a different part of the India। कुछ को मतलब वहाँ लाइवलीहुड मिल गया इंडिया में, जिस जो मतलब कॉटन मिल का एस्टेब्लिशमेंट होने लग गया था उस टाइम पे एट दैट टाइम। ओके, कॉटन मिल्स कम अप, हाउ द कॉटन मिल्स विल हेल्प। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया was set up as a spinning mill in Bombay 1854। important question। आफ्टरवर्ड मील्स केम इन अदर सिटीज टू लाइक अहमदाबाद एंड द कानपुर। इसके बाद में अहमदाबाद, कानपुर इन जगह पे भी मील्स बननी शुरू हो गई। द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री फेस वेरियस प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग। जो टेक्सटाइल मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत सारी प्रॉब्लम का उनको फेस करनी पड़ी। द फर्स्ट मेजर्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon the produce cloth for the military supplies। जो मतलब वर्ल्ड वार के टाइम पे मतलब इसका जो मतलब डिक्लाइन हो गया था। द फर्स्ट मेजर्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ कि मतलब क्लोथ का मार्केट डाउन होने लगा क्योंकि वर्ल्ड वार इंक्रीज होने लग गया था। ठीक है, द फर्स्ट मेजर्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री इन इंडिया वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन डिक्लाइन एंड द इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन द प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर द मिलिट्री सप्लाईज। तो क्या हुआ कि इंडिया का राइज अप हो गया वर्ल्ड वार के टाइम पे क्योंकि मिलिट्री के लिए उनको कपड़े बनाने पड़े क्योंकि ब्रिटेन से कपड़ा आना बंद हो गया था। इस तरह से क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी
भी डेवलपमेंट हुआ, मशीनें आने लगी, स्पाइनिंग व्हील बनने लगे, तो कुछ लोगों को नुकसान हुआ और कुछ लोगों को फ़ायदा। नुकसान किस तरह से कह सकते हैं कि हम जैसे कि लॉस में हम बोल सकते हैं कि कुछ एक जो लोकल लोग थे उनके लाइवलीहुड छीन चुके थे, लेकिन कुछ को नया लाइवलीहुड यानी रोजगार भी मिला था, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में काम कर सकते थे और जो घरों में काम करते थे उनके लाइवलीहुड उनसे छीन चुके थे। इस तरह से हम इस चैप्टर के लास्ट स्लाइड पे थे और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में और भी यानी चैप्टर से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए चैनल पे बने रहें और प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।